दोस्तों, इस समय हमारा भारत ताबड़तोड़ दुर्लभ तकनीक विकसित करने में लग चुका है। भारतीय वैज्ञानिक अब जिस रफ्तार से आए दिन नए नए कंपोनेंट्स को दुनिया के सामने रख रहे हैं, उसे देखकर तो चीन, अमेरिका, रूस को छोड़ दीजिए, बल्कि जापान जैसे देश के वैज्ञानिक भी पूरी तरह हैरान हैं। दोस्तों, हम रोज की तरह यहाँ पर किसी हथियार की बात नहीं कर रहे, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जाने वाली एक ऐसी तकनीक की बात कर रहे हैं जिससे हमारे भारत से पेट्रोल की किल्लत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि प्लास्टिक बोतल से आप 100 किलोमीटर तक गाड़ी चला सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो मानने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के भी एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। हालांकि अभी इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल मार्केट में नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि इफिशियंसी को लेकर अभी भी इस तकनीक पर कई सालों का वक्त लगने वाला है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के कचरे से हाइड्रोजन बनाने का तकनीक विकसित कर लिया है और इसके अंतर्गत 33 किलोग्राम प्लास्टिक के कचरे से 1 किलोग्राम हाइड्रोजन निकाली जा सकती है, जो एक हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ी को 100 किलोमीटर की रेंज देने के लिए काफी है। अब देखिए, प्लास्टिक बेड बॉटल वेस्ट के 1 किलोग्राम की कीमत 25 रुपए के आसपास पड़ती है। इस हिसाब से 33 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे के लिए करीबन 800 रुपए चाहिए होंगे और प्रोसेसिंग मिला के कॉस्ट 1000 रुपए तक जा सकती है। और 1000 रुपए से 100 किलोमीटर गाड़ी चलाना अभी फायदेमंद नहीं माना जा सकता, लेकिन IIT इंदौर के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा रिफाइन किया जा रहा है और कम से कम प्लास्टिक वेस्ट से ज्यादा हाइड्रोजन को स्टोर करने के तरीके पर काम चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के दौरान बनाई जा सकती है। देखिए, प्लास्टिक को जब रिसाइकल किया जाता है तब इससे बहुत सी गैस और हाइड्रोकार्बन वातावरण में रिलीज होते हैं और भारत के अंदर आज की डेट में इन गैस को कैप्चर करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। IIT इंदौर के साइंटिस्टों ने इसी तरीकों को खोज निकाला है। मतलब प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करते हुए बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मिलेगी और इसकी वजह से रिसाइकलिंग का प्रोसेसर और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकेगा। इस तकनीक को विकसित करने में भारतीय शोधकर्ताओं को 3 सालों का वक्त लगा है। इस प्रोजेक्ट को प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरा किया गया। मजे की बात यह है कि विकसित की गई इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया गया है, जिससे आने वाले समय में जब इसका कमर्शियल इस्तेमाल दूसरी कंपनी करेगी तो IIT इसके लिए रॉयल्टी चार्ज कर सकेगी। दरअसल प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के दौरान मीथेन और मेथेनॉल कंपाउंड रिलीज होते हैं। मीथेन जब 3 से 25 बार के प्रेशर में भाप के साथ रिएक्ट होती है तब इससे हाइड्रोजन रिलीज होती है, पर इस हाइड्रोजन की मात्रा काफी कम होती है। IIT के रिसर्चर्स ने इस प्रोसेसर में किसी नए कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की है। अब क्योंकि इस हाइड्रोजन को प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से जनरेट किया गया है, इसलिए टेक्निकल या ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में आती है। लेकिन इसे 100% ग्रीन हाइड्रोजन कह पाना तभी संभव होगा जब प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में भी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाए। वैसे अकेला भारत ही नहीं है जो प्लास्टिक से हाइड्रोजन जनरेट करने की रेस में आगे है। जापान ने हाल ही में एक फ्यूल डेवलप कर लिया है जिसमें प्लास्टिक से बने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल एक बिल्डिंग में लगे AC को पावर देने में होता है। हालांकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और अगर ये सफल हो जाता है तो शायद भारत को भी इस प्रोजेक्ट से काफी कुछ सीखने को मिलेगा।